रेमडेसिविर इंजेक्शन की रेशनिंग तय हो जाने के बाद कोरोना मरीज के परिजन इसे पाने के लिए न केवल भटक रहे हैं बल्कि कालाबाजारी का भी शिकार हो रहे हैं। कई मरीज जो अस्पतालों में बेड न मिलने की वजह से घरों में हैं और उन्हें डॉक्टर ने रेमडेसिविर दिए जाने की सलाह दी है, उन्हें इंजेक्शन मिल नहीं पा रहा है। जिन्हें मिल रहा है उन्हें इसके लिए कई गुना दाम चुकाना पड़ रहा है। नागपुर में कोरोना के बेकाबू होते हालातों के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की उठ खड़ी हुई मुश्किल ने कोरोना मरीजों को हलाकान कर रखा है। इंजेक्शन के शॉर्टेज की वजह से एक और जहां इंजेक्शन के एक एक वायल पर प्रशासन की पैनी नजर गड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर की एडवाइस पर होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज अपनों को बचाने के लिए रेमडेसिविर हासिल करने के लिए भटक रहे हैं। अस्पतालों में बेड उपलब्ध न होने की सूरत में हजारों की संख्या में गंभीर स्थिति वाले मरीज भी अपने घरों में हैं। इन मरीजों को डॉक्टर ने रेमडेसिविर इंजेक्शन तत्काल दिए जाने की सलाह दी है, लेकिन उन्हें ये कहीं नहीं मिल रहा। सर ऐसा हुआ कि सर ये हमारा मेरे पास 15 का स्कोर है और पेशेंट की सर जो एज है 58 ईयर्स की है, 58 साल की है। अब हम रेमडेसिविर के लिए घूम रहे हैं, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि ये सारा अधिकार जिलाधिकारी कार्यालय को मिला है, तो वो भी हमको इस रेमडेसिविर के इंजेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। अमित सहारे अकेले कोरोना मरीज के रिश्तेदार नहीं जो भटक रहे हैं। कई मरीज ऐसे भी हैं जिन्हें हाई रिस्क है, बावजूद इसके उन्हें रेमडेसिविर नहीं मिल पा रहा है। सर मेरे पापा अभी 61 के हैं, उनका सिटी स्कैन का स्कोर 12 है आउट ऑफ 25, तो उनको बेड और ऑक्सीजन और रेमडेसिविर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हो रहा है। प्राइवेट वाले भी बोल रहे हैं कि हमारे पास नहीं है फ़िलहाल, और हम सिर्फ अभी होम आइसोलेटेड है और उनको अभी फ़िलहाल बहुत ज़रूरत है ऑक्सीजन की भी। रेमडेसिविर की किल्लत की वजह से सरकार और प्रशासन ने इसके आवंटन को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया है। इसके पीछे एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि इस इंजेक्शन का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। अंकित शेंडे के 30 साल के भाई की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है, HRCT वैल्यू 10 है। डॉक्टर ने मरीज को रेमडेसिविर देने की एडवाइस दी, तो आनन फानन में अंकित ने 2 इंजेक्शन 24,000 रुपए में खरीदे। 10 वैल्यू था सर उनका, तो भी उनको सर ने बोले कि रेमडेसिविर 2 तो भी लगेंगे, तो वो तो 11 तक लगना नहीं चाहिए, पर भी उन्होंने बोले 10 पे भी लगेंगी 2, तो फिर भी मैंने कर्जा करके पैसे लाया हूँ और वो उनसे ख़रीदा हूँ सर से। उनका एक कोई था, उनका ही आदमी था, उनसे मैंने 12-12 हज़ार रुपये के हिसाब से 2 खरीदा हूँ और उसके 24,000 रुपये पेमेंट भी करा हूँ। ये स्लिप भी मेरे पास है। नागपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बने हालातों पर मध्य भारत के जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक अरबट के मुताबिक कोरोना मरीजों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए जाने के सकारात्मक परिणाम दिखाई दिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में ये देखा जा रहा है कि इन्फेक्शन तेजी से मरीजों में फैलता है। ऐसी सूरत में रेमडेसिविर ट्रीटमेंट का बेहतर विकल्प है। ये सवाल बड़ा पेचीदा है, क्योंकि रेमडेसिविर देना एक डॉक्टर का अपना निर्णय होता है, और ये जब डिसीजन लिया जाता है उसके लिए बहुत सारे पेशेंट की कंडीशन क्या है। यदि पेशेंट का CT स्कोर कम भी हो, लेकिन 4-5 दिन हो गए बुखार नहीं जा रहा है, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है, उसको काफ़ी सीवियर बॉडी एक है और उसको डायबिटीज़ है, तो चांसेस है कि इसकी बीमारी आगे बढ़ सकती है। ऐसे समय रेमडेसिविर देना सिटी में यदि 5 से कम भी हो तो भी ज़रूरत है। और दूसरा है, रेमडेसिविर इसलिए दिया जाता है कि एंटीवायरल ड्रग्स है, इसके रिज़ल्ट हमने जो देखे वो काफ़ी अच्छे हैं। ना कि देखिए अभी पेशेंट ख़राब होने के बाद एक पेशेंट आया और 7 दिन उसको फेविफ्लू खिलाए और 7-8 दिन के बाद उसका स्कोर सिटी का स्कोर 10-15 होने के बाद रेमडेसिविर देके उसको और 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट करने में कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर अरबट मानते हैं कि रेमडेसिविर की शॉर्टेज के लिए सरकार जिम्मेदार है। इस पर रैशनिंग लगाने से समस्या गंभीर ही होगी। इस एंटी वायरल ड्रग के इस्तेमाल को डॉक्टरों के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। बहरहाल रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल को लेकर खड़े हुए तर्कों और शॉर्टेज की वजह से मौजूदा समय में नागरिक काला बाजारी का शिकार होना शुरू हो गए हैं, ये भी एक बड़ी हकीकत है।